कि देश की आजादी में शाहजहांपुर का क्या योगदान है। शाहजहांपुर तो नेशनल लेवल पे फ्रीडम इंडिपेंडेंस की लड़ाई में रहा। काकोरी एक्शन में शहर के क्रांतिकारियों की क्या भूमिका रही। शहर के क्रांतिकारियों द्वारा ही वो एक्शन को अंजाम दिया गया था। कि आजादी से अब तक शाहजहांपुर में कौन से परिवर्तन आए, क्या परिवर्तन आए। ये आजादी के शताब्दी वर्ष में कैसे शाहजहांपुर की कल्पना की गई है कि मतलब शताब्दी वर्ष में मतलब शाहजहांपुर कैसा हो, क्या उसकी परिकल्पना की गई है। भविष्य के लिए कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन जरूर ये निश्चित है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं योग पहल न्यूज और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कविता भटनागर। 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति मिली थी। भारत में स्वतंत्रता दिवस बलिदान और एकता का प्रतीक है, जिसने एक आजाद और संप्रभु राष्ट्र बनाया। इस दिन मिली आजादी हमें हर साल ये याद दिलाती है कि आज ही के दिन हमें अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति मिली थी। देश की आजादी में शाहजहांपुर के अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी। स्वतंत्रता आंदोलन में शाहजहांपुर का योगदान और आजाद भारत में शाहजहांपुर में क्या परिवर्तन हुए, इन सबको जानने के लिए आज हमारे साथ हैं एसएस कॉलेज के इतिहास विभाग के प्रोफेसर इतिहासकार विकास खुराना जी। हाँ तो विकास जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कविता मैडम। और श्रोताओं को ये जानकर अच्छा लगेगा, कविता मैडम अपने हंसमुख स्वभाव को लेकर वर्षों से, दशकों से एसएस कॉलेज में लोकप्रिय हैं और ये एक गुड डे है कि आज इनके साथ पॉडकास्ट का हमें भी अवसर मिला। अच्छा, हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि देश की आजादी में शाहजहांपुर का क्या योगदान है। शाहजहांपुर तो नेशनल लेवल पे फ्रीडम इंडिपेंडेंस की लड़ाई में रहा और पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में दो ऐसे मौके आए जब डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर ने राष्ट्रीय लेवल पर इसको लीड किया है मूवमेंट को। एक सन 1857 में आया जब तमाम केंद्र जो हैं, झांसी था, अवध है, दिल्ली था, इनके ऊपर अंग्रेजों ने जब दोबारा रिइंस्टेट कर लिया अपनी पावर को, तो अधिकतर क्रांति के अधिकतर लीडर शाहजहांपुर में ही आ गए। उसमें मुगल बादशाह के भतीजे फिरोज शाह, उनके जनरल बख्त खां, नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला शाह, और यहाँ से आकर क्रांति को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर धार दी। तो और दूसरा मौका आया जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया 1922 में। तो शहर के क्रांतिकारियों ने, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने शचीन्द्र सान्याल के साथ मिलकर जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बनाया, तब दूसरा ऐसा अवसर था जब शाहजहांपुर ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन को धार देने का प्रयास किया। यही नहीं बल्कि अन्य कालखंडों में भी, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना का मामला हो, उसमें जब वो यहाँ 2 बार आए नेताजी, उनको 1000 रुपया टाउन हॉल में चंदा दिया गया। आज़ाद हिंद फौज में यहाँ के लोग शामिल हुए और गांधीयन मूवमेंट, जो तीनों ब्रॉड मूवमेंट थे, उसमें भी शाहजहांपुर के लोग थे। तो शाहजहांपुर का योगदान हमेशा बना रहा पूरे मूवमेंट परिसर में, लेकिन 2 ऐसे उभार के साल थे जब इसने राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान जो है बनी। अच्छा, एक चीज बताइए कि काकोरी एक्शन में शहर के क्रांतिकारियों की क्या भूमिका रही। शहर के क्रांतिकारियों द्वारा ही वो एक्शन को अंजाम दिया गया था। जब असहयोग आंदोलन वापस हो गया, ये जितने क्रांतिकारी हैं, ये इन सब की भी आस्था गांधी जी में थी शुरू में, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल खुद ही जिला कोऑर्डिनेटर थे जिला कांग्रेस कमेटी के। ठाकुर रोशन सिंह ग्रामीण अंचलों में गांधी जी से के असहयोग आंदोलन का प्रसार कर रहे थे। लेकिन जब एकाएक असहयोग आंदोलन वापस हो गया, गांधी जी ने ये वादा किया था हम 1 साल में देश को आजाद कराएंगे, तो इन युवाओं के मन को ठेस लगी। तो युवाओं को लगा कि अहिंसा की पॉलिसी से अब देश आजाद नहीं होगा और कांग्रेस जो है ये बुजुर्गा वर्ग का सपोर्ट कर रही है,
जबकि असली लड़ाई तब तक नहीं पूरी होगी जब तक मजदूरों को, किसानों को, दलितों को, गरीबों को, कुचलों को उनके प्रॉपर राइट्स जो हैं वो न मिलें। तो उसके बाद फिर सचिन सान्याल के ऑफर पे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल आगे बढ़े और हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक एसोसिएशन बनी। यह तय किया गया कि सशस्त्र क्रांति के बल पर अंग्रेजी हुकूमत को उखेड़ फेंका जाएगा। पैसा कहाँ से आए? तो पैसे की भरपाई के लिए फिर ये 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन को जो है वो अंजाम दिया गया, जिसके बाद जनपद से 3 बड़ी शहादतें जो हैं हुई। इन शहादतों के बाद भी क्रांति की धारा रुकी नहीं, बल्कि इस पूरे एसोसिएशन का प्रभार सरदार भगत सिंह ने अपने कंधों पे ले लिया और इसी संगठन के बैनर तले इसमें सोशलिस्ट नाम जोड़ा गया और इसी संगठन के बैनर तले सैंडर्स को गोली मारी गई और केंद्रीय असेंबली में बम फेंके गए। अच्छा विकास जी, हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आजादी से अब तक शाहजहांपुर में कौन से परिवर्तन आए, क्या परिवर्तन आए? परिवर्तन, आजादी के परिवर्तन पे जो अगर आप सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की बात कर रही हैं तो शिक्षा का द्रुत प्रसार हो रहा है, तकनीकी का द्रुत प्रसार हो रहा है और जो भारतीय समाज के जड़ रीति रिवाज थे उन पर जो ग्लोबल एक सिस्टम चेंज हो रहा है, हर 20 साल के बाद तकनीकी जो है पूर्णतः बदल जाती है। तो उस तकनीक के प्रसार और एजुकेशन के प्रसार के कारण जो समाज की जड़ता है वो ख़त्म हो रही है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, शाहजहांपुर एक बहुत ही मतलब ये शहर ऐसा था जो जहाँ पे 2/3 भाग सिटी का वृक्षों के आवरण से घिरा हुआ था। ककैया के छोटे छोटे घर थे, लोगों के पानी कुओं से लिया जाता था। तो जो परिवर्तन आजकल परिलक्षित हो रहे हैं, यही परिवर्तन जो है वही रेखांकित हो रहे हैं, डेवलपमेंटरी जो भी हो रहे हैं और सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है कि आजादी के शताब्दी वर्ष में कैसे शाहजहांपुर की कल्पना की गई है, कि मतलब शताब्दी वर्ष में मतलब शाहजहांपुर कैसा हो, क्या उसकी परिकल्पना की गई है? भविष्य के लिए कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन जरूर ये निश्चित है कि शताब्दी वर्ष को तो अभी समय है, किंतु ये निश्चित है कि अभी भी शाहजहांपुर के लोग ये कल्पना करते हैं कि जो जाम होती सफोकेटेड रोड्स हैं ये चौड़ी हों और अच्छी एजुकेशन, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं लोगों तक मिल पाएं, घर घर खुशी का संचार हो, हर हाथ को काम हो। यही क्रांतिकारियों का सपना था और यही स्वप्न और उद्देश्य हम लोग धारण करते हैं कि शासन प्रशासन ऐसे चुने जाने चाहिए कि हर घर में खुशियों का संचार हो। तो निश्चित रूप से जो अगला आज़ादी वर्ष होगा, हम लोगों की शताब्दी वर्ष में यही परिकल्पना जुड़ी हुई है। आनंदित भारत और श्रेष्ठ भारत, युवा भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत। जय हिंद, जय भारत। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विकास खुराना जी को, जिन्होंने बहुत छोटी छोटी, बहुत बारीक और अच्छी अच्छी जानकारियां दी। विकास जी, हमारे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चलिए, थैंक यू।